अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल झटपट रेसिपीज़ बाय आतिफ। आज हम फिर दो झटपट सी रेसिपीज़ बनाने वाले हैं। नंबर 1 क्लब सैंडविच, सभी को बहुत पसंद है। इसके अलावा हम बना रहे हैं रोस्टेड गार्लिक पोटैटोस। तो ये दोनों झटपट सी रेसिपीज़ हैं और जल्दी से बनेंगी और मैं आपको अब जल्दी से बताता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर 1 हमें यहाँ पर ब्रेड चाहिए होगी, सैंडविच ब्रेड लीजिएगा क्योंकि इसके ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके सैंडविचेस बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। उसके बाद हम चिकन लेंगे। चिकन आप विद बोन ले लीजिए या बोनलेस ले लीजिएगा। उसको आप अच्छे तरीके से बॉईल कर लीजिएगा। बॉइलिंग के दौरान इसमें आप थोड़ा सा नमक डालना मत भूलिएगा। और जैसे ये बॉईल हो जाए अच्छे तरीके से तो आप इसको इस तरह से श्रेड कर लीजिएगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर एग चाहिए होंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे चीज़ चाहिए होगा, मायोनीज चाहिए होगी, टोमेटो केचप चाहिए होगी, ऑलिव्स चाहिए होंगे। इसके अलावा हमें नमक चाहिए होगा, ब्लैक पेपर चाहिए होगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर हमने खीरे लिए हैं, इनको हमने स्लाइस कर लिया है सैंडविचेस के अंदर लगाने के लिए। और इसके अलावा हमें टमाटर चाहिए होंगे, टमाटोस, इनको भी हमने स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर कैबेज है हमारे पास और कैरेट है यानी गाजर। इन दोनों को हमने बिल्कुल थिन स्लाइस कर लिए हैं इनके। और इसका कोल्ड स्लॉ बनाएंगे और इसके हम सैंडविच के अंदर भी लगाएंगे और साथ में हम इसकी वैसे भी सर्विंग करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये दोनों रेसिपीज जो हैं ये 3 स्टेजेस में बनेगी। नंबर 1 हम यहाँ पर इसका कोल्ड स्लॉ बनाएंगे। कोल्ड स्लॉ के लिए हमें ये कैबेज, कैरेट, आइसिंग शुगर और थोड़ा सा नमक चाहिए होगा। आइसिंग शुगर किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप चीनी लीजिएगा और उसको ग्राइंड कर लीजिएगा और आपकी झटपट आइसिंग शुगर जो है वो आपके पास मौजूद होगी। सेकेंड पार्ट में हम इसके हमारे जो रोस्टेड गार्लिक पोटैटोज़ हैं हम वो रेडी करेंगे। उसकी मैं अभी आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ। और थर्ड स्टेज पे हम अपने फिर सैंडविचेस जो हैं उनको रेडी करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें रोस्टेड गार्लिक पोटैटोज़ उसके इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमें पोटैटोज़ चाहिए होंगे, आलू। इनको आप अच्छे तरीके से धो लें और उसके बाद इसके छिलका उतार लें। इसके अलावा हमें गार्लिक चाहिए होगा 1 बंच। उसके बाद हमें स्पाइसेस में यहाँ पर ब्लैक पेपर, सॉल्ट, नमक और ऑरिगेनो चाहिए होगा, थोड़ा पार्सले चाहिए होगा और इसके अलावा यहाँ पर लेमन पेपर चाहिए होगा। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर थोड़ी सी थाइम भी चाहिए होगी। और इसके अलावा हमें एक छोटा सा ये फॉयल का टुकड़ा चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ आपको हर्ब्स नज़र आ रही हैं, जैसे ये लेमन पेपर है, ऑरिगेनो है, थाइम है, तो अगर ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जगह पे हरा धनिया थोड़ा डाल सकते हैं, आपके पास अगर हो तो थोड़ा, या पुदीना डाल लें, कुछ भी नई चीज़ डालें। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप अपनी रेसिपीज़ में वेरिएशंस रखा करें। लाइक कि अगर आप अगर आप चीज़ कॉपी करते हैं तो वो फिर आपकी रेसिपी नहीं रहती। तो अगर आप किसी भी रेसिपी में थोड़ा सा उसको चेंज ले आएंगे, थोड़ा सा चीज़ें कुछ ऐड कर लेंगे या कुछ चीज़ लेस कर लेंगे तो वो यकीनन फिर वो आपकी रेसिपी बन जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होने की ज़रूरत कि ये चीज़ें तो हमारे घर में मौजूद नहीं है तो हम ये चीज़ कैसे बनाएं। तो जो चीज़ें अवेलेबल हों उन्हीं से ही आपको चीज़ बनानी है और उन्हीं से ही अपनी चीज़ों में वेरिएशंस लेके आइएगा। यहाँ पर हमारे पोटैटोज़ वो हमने काट लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। ये जो गार्लिक है ये होल बंच, इसको हमने जो इसकी ये वाली साइड है, इसकी जो बैक साइड है, इसको इस तरह से स्ट्रेट इसको काट लेना है। ये देखिए
ये इस तरह से आपने इसको काटना है। इसकी जो बैक साइड है ये इसको अलग कर लेना है और ये हमें चाहिए होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इस तरह से फॉइल में रखेंगे और इसको हम इस तरह से बिल्कुल इसको सील बंद कर देंगे, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से। अच्छा, अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप गार्लिक पाउडर यूज़ कर लें। आप फ्रेश जो गार्लिक का पेस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा जी, ये हमने जो अपना गार्लिक था ये हमने अपनी बेकिंग ट्रे में लगा दिया है। अब हम अपने जो पोटैटोज़ हैं इनमें जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं उनको शामिल कर लेते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इक्वली जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे जो पोटैटोज़ हैं उनके ऊपर चले जाएं। ये तमाम स्पाइसेस अच्छे से मिक्स आउट हो गई हैं। अब हम इसको बेकिंग ट्रे में निकाल लेते हैं। और इसको हम बेकिंग ट्रे में फैला देंगे। अच्छा जी, ओवन हमारा यहाँ प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसको अपने पोटैटोज़ को इसके अंदर लगाते हैं और ये तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको लगेंगे, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा इसको चेक करते रहेंगे। जिस प्रकार इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर समझेंगे कि हमारे पोटैटोज़ बिल्कुल रेडी हैं। चलें जी, हमारी झटपट सी रेसिपी कोल्स्लॉ की ये भी रेडी है। अच्छा, यहाँ पर हम अपने सैंडविचेस के लिए जो मावा है उसको रेडी कर लेते हैं। चिकन जो हमने बॉईल किया था उसको हम अपने एक बॉल में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मेयोनीज।
ऑल राइट व्यूअर्स, तो फाइनली हमारे जो है क्लब सैंडविच और गार्लिक रोस्टेड पोटैटोस दोनों चीज़ें हमारी झटपट से रेडी हैं। और अब हम टेस्ट करने के लिए बुलाएंगे हमारे सुपरस्टार सैयद मोहिब अमजद। तो हम उनसे बोलेंगे कि आके टेस्ट करके बताएं कि कैसा लगा उनको। Awesome.